विकेशदा विकेशदा चौधरी साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण देऊया. आतिश याला मात्र रोख रक्कम आणि शिवसेना युवा सेना उपजिल्हा प्रमुख पाहतोय आपण एका डॅशिंग नेतृत्व. सो आपण कॉम्बॉक्स मध्ये करूया चेंजेस. मी इथं घेतो एक छोटासा ब्रेक. तुम्ही कुठे जाऊ नका, तुम्ही पाहत राहा, एन्जॉय करत राहा. मामा ट्रॉफी 2023 भव्य दिव्य पर्व जशी मास इथे स्टार्ट होईल. कॉम्बॉक्स मध्ये करूया चेंजेस आणि ऐकूया सिद्दीकजी भावे सर यांच्या समेत सुनीलजी पवार सर यांच्या शुभवाणीतून या मास पहिलं सत्र. थँक्यू. अनेक धन्यवाद अजय घरत आणि व्हाईस ऑफ भिवंडी पाहतोय आपण विशाल पाटील. निश्चित जबरदस्त समालोचन आपण आणि जबरदस्त ही ट्रॉफी पाहतोय आणि एकच चर्चा भिवंडीची आमची लाडकी मामा हिंदर मामा पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून टेनिस क्रिकेटची एक सुपर मेजवानी पाहतोय आपण आणि स्वीकारले सर्व खेळाडूंनी, स्वीकारले सर्व पाहुण्यांनी आणि स्वीकारले तमाम आमच्या लाडक्या मायबाप क्रिकेट रसिकांनी. हे पाहतोय आपण. यस, इस वक्त शंकर खारिक को आप देख रहे हैं जो अभी अभी हमसे जुड़े थे. क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों का अब सारा रुझान मामा ट्रॉफी पे. तर लगेच सलामी जोडी पाठवायची त्याला विनंती असेल. हा जो सामना पाहतोय आपण खार्डी विपक्ष वडू नवगर अशी फाईट पाहायला मिळेल. नाणेफेकीचा कॉल जर पाहिला आपण खार्डी टीमच्या बाजून गेले. प्रथम सांगितले की आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार आणि आई देवी क्रीडा वडूनगर टीमला बॅटिंग करण्याचं निमंत्रण दिले. दोन्ही टीममध्ये एक जबरदस्त फाईट पाहायला मिळणार यात कुठली शंका नाही आहे. कालपासून या स्पर्धेचा प्रारंभ झाला पाहतोय आपण. एकच चर्चेचा विषय ठरतोय सध्या टेनिस क्रिकेटमध्ये. मामा ट्रॉफी इज द बेस्ट सुपर हिट आयोजन पाहतोय आपण आणि सर्वांची भिवंडीकरांची लाडकी मामा हिंदर मामा पाटील त्याच्या समेत पाहतोय की आपण मामा ग्रुप आणि खास या स्पर्धेच्या माध्यमातून ज्यांचं लाख मोलाचं सहकार्य मिळालेलं आहे त्यामध्ये जर विचार केला आपण निश्चित नो डाऊट अरविंद मोतीलाल चौधरी साहेब, महेंद्र बाबूलाल चौधरी साहेब, गुरुनाथ काळीराम चौधरी साहेब, तसेच संतोष कृष्णा पाटील, तसेच दर्शन रविकांत पाटील, तसेच प्रज्ञेश शेंदर पाटील, गिरीश पाटील आणि राजेश मार्के यांच्या माध्यमातून हा एक खूप उच्च कोटीचं आपण आयोजन पाहतोय. तर दोन्ही सलामीचे बॅटर खेळपट्टीवर पाहतोय आपण. स्ट्राईकला इथं मात्र प्रशांत आणि योगेश, लिटिल मास्टर प्रशांत खूप उच्च कोटीचा प्रदर्शन सातत्याने या बॅटरीच्या माध्यमातून पाहतोय. माझ्यासोबत जॉईन झालेत कमेंट बॉक्समध्ये व्हॉइस ऑफ टाने भावी सर. स्वागत आहे आपल्या या अतिशय महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये. यस, धन्यवाद सुनील पवार. देखिए, प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया बैठक शॉट के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और वडू नवगर कहीं भी खेलती है तो वो टीम का एक अलग अंदाज होता है. तर सामना हा 5 षटकाचा राहील. तर पहिले षटक टाकण्याच्या तयारीमध्ये पाहतो आपण सौरभ मात्रे. उच्च कोटीचा हा दिवा विभागातला पाहतो की एकच चांगला उच्च कोटीचा खेळाडू पाहतोय आपण. रेल्वे दिवा जर म्हटलं या एरियामध्ये सुद्धा उच्च कोटीचे क्रिकेटर आपण पाहतोय आणि खास या टीममध्ये मला वाटते की सूरज फौजदार हा एक क्वालिटीचा हा ब्रँडेड खेळाडू या टीममध्ये. ऐकून जर विचार केला दिवा विपक्ष भिवंडी असा सामना पाहायला मिळेल. बिल्कुल, देखिए खार्डी एक बड़ा नाम है और दशरथ दादा पटेल चषक जब होता था ये टीम बढ़िया परफॉर्म करती थी. पहिल्या चेंडूवर कट करण्याचा प्रयत्न, चांगला क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण गली क्षेत्रामध्ये आणि अतिशय वेगात एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करताना टाळ्यांचा आवाज येतोय. कौतुक होतं ना की पहिली धाव
सहज कंप्लीट करतोय. दूर से खेला था, वहाँ पर स्लाइस किया था, पहले बाउंस पर गेंद पहुंची थी गली में. एका धावेने प्रशांत आपलं खातं उघडतोय आणि टीमचं खातं उघडलं गेलं. दुसरी नाईट पाहतोय आपण मामा चषक 2023चा हाय क्वालिटीचा आपण हा आयोजन. याच पाता टर्न केले, वेगवान लोअर फुलटॉस चेंडू होता ऑनसाइड कडे, एक सिंगल इथे मात्र कंप्लीट होईल. योगेश आपलं खातं उघडतोय. टीमची धावसंख्या पाहतोय आपण 2 बिनबाद. साहिल केने काल पहिल्या दिवसात साहिल शेलके कालपासून पाहतो की उच्च चांगलं प्रत्येक गोष्टीवर मात करीत चांगली कामगिरी करताना स्पर्धेच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू याच पाहता ड्राईव्ह पाहतोय आपण, ऑफ ड्राईव्ह चांगलं क्षेत्ररक्षण धोकादायक ठरू शकतोय, पण इथे मात्र अतिशय वेगात एक चोरटी धाव कंप्लीट करताना सहज. व्यक्तिगत 3 या धावसंख्येवर प्रशांत पोहोचतोय. 2 या धावसंख्येवर टीमची धावसंख्या जर पाहिली आपण इथे मात्र निश्चित बिनबाद 3. सज्ज होताना परत यावेळेस पात्र बॅटर योगेश, तो क्षेत्ररक्षण कायम, कुठल्या प्रकारे पॉईंट नाहीये, कव्हर पॉईंट. यावेळेस पात्र मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, चांगल्या लेनचा हा चेंडू होता, बीट झालाय आणि बाकीचं काम पूर्ण करतोय यष्टीरक्षक. पॉवर प्लेचा पहिलं षटक पाहतोय आपण, 2 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर, एक जर बघितलं आपण तर निश्चित मेडिक्विट, आणि दुसरा पाहतोय आपण लॉंग ऑफ बाउंड्री. कृपयाकडून जे एक खेळाडू आहे की पाठीराखा पडद्याच्या आतमध्ये पाय देऊन बसलेला आहे. धन्यवाद दादा तुमचं. जबरदस्त बॉलिंग पाहतोय आपण या स्थितीमध्ये. थेट दिवा विभागातून आलेला संघ भिवंडीच्या या सरवली गावामध्ये मामा चषकचं सामना खेळताना पाहतोय. याच पाहता चांगला चेंडू होता, टर्न केले पाहतोय आपण, मिडविकेट क्षेत्राकडे चेंडू डीपमध्ये ट्रॅव्हल होतोय. एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावची मागणी करताना धोकादायक ठरवू शकतोय, पण मात्र निश्चित निर्णय मागे घेतोय. फक्त आणि फक्त मिळेल या चेंडूवर मात्र एक सिंगल. तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एक चांगली सुरुवात म्हणता येणार नाही. फक्त आणि फक्त 4 धावा धावफलकावर. तर पाहतोय की आपण थेट इथं मात्र नांदप कल्याण टिटोला विभागातून माझे मित्र सागर शेलार आणि या स्पर्धेसाठी खास भिवंडीतला लोकप्रिय मामा म्हणून ज्याच्या नावाने उल्लेख करतोय असे या मामा चषकला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. तर पहिल्या षटकामध्ये एक जबरदस्त बॉलिंग पाहिली आपण, फक्त आणि फक्त धावा खर्च केल्या त्या 4. आणि म्हणतात ना मर्यादित क्रिकेटमध्ये तुम्हाला जर विकेट प्राप्त होते, तुम्ही जर निदाव 2 ते 3 चेंडू काढले तर त्या चेंडूची किंमत विकेटपेक्षा महत्त्वपूर्ण जास्त होते. विशाल मात्रे व्यक्तिगत स्वतःचं पहिलं आणि टीमच्या माध्यमातून पॉवर प्लेचं दुसरं षटक टाकण्यासाठी समोर खेळण्यासाठी योगेश. आता मात्र आक्रमण करावं लागेल. जर तुम्हाला सामना जिंकायचा असेल तर 5 षटकामध्ये किमान तुम्हाला 50 पेक्षा जास्त धावाचं डोंगर उभं करावं लागेल, कारण की दिवा या विभागातला एक अतिशय बलाढ्य संघ म्हणून ज्याची गणना होते तो संघ इथे मात्र फाईट करताना पाहतोय आपण. पहिला चेंडू मात्र स्टीयरचा फटका पाहतोय, चांगलं क्षेत्ररक्षण पॉईंटला येऊन क्षेत्ररक्षक करतोय, त्यापूर्वी मात्र फक्त आणि फक्त एक सिंगल. कौतुक करावं लागेल ज्या प्रकारे क्षेत्ररक्षण लावल्या गेले त्या प्रकारे गोलंदाजीचा मारा होताना. 3 फॉर्मॅटमध्ये पाहतोय ही स्पर्धा आपण, एक शहरी गट, त्यानंतर ग्रामीण गट आणि 40+. आणि अजून एक प्रेक्षणीय अप्रतिम सामना आपण शेवटच्या दिवशी पाहणार आहोत. भाई 11 विपक्ष मामा 11. याच पाहता फटका चांगला आहे डाऊन द ग्राउंड, एक धाव पुढे दुसऱ्या दिवशी मागणी ते मात्र करेल का आपण नकारतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण. फक्त आणि फक्त साहिल शेळके जर पाहिलं पण सिंगलनी धावपलकेत भर पडते. धावसंख्या आता पुढे सरकते ती 6. कासा गतीने धावसंख्या पुढे सरकताना पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल बॅटिंग पाहायला मिळत नाहीये. विशाल मात्रेचा पुढचा चेंडू, ओ याच पात्र वेगवान चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर अनिश्चित चेंडू खाली राहतोय. आणि अजय घरत जर पाहिला पण
कालच्या तुलनेत आज जेव्हा सरवली अंड्या टोकाकडनं बॉलिंग होते चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर अनिशमी खाली राहतोय, त्याचाच एक परिणाम पाहिला की हा खाली राहणारा चेंडू होता. विशाल मात्रे परत राईट द विकेट. यावेळेस पात्र स्कोर ऑफ द विकेट कट करण्याचा प्रयत्न काय घडले पाहिजे, धोकादायक ठरला असता पण निशाणा लागत नाहीये. संघर्ष मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय आपण. का जबरदस्त बॉलिंग पाहतोय आपण. दिमी आणि संतोष सुरुवात इथे मात्र वडूनगर टीमच्या माध्यमातून नाणेफेक गमनानंतर प्रथम बॅटिंग करताना येणाऱ्या बॅटरमध्ये जर पाहिलं आपण केतन एक ग्रेट बॅटर या टीममध्ये आहे आणि कित्येक वर्षापासून टीमचा पाठीचा कण्णा बनलाय केतन पाटील. यावेळेस पात्र हा चेंडू परत टाकावा लागेल. लाईन चुकीत की आणि या एका धावीने टीमची धावसंख्या पुढे सरकते. आता मात्र पाहतोय आपण बिनबाद 7. अजून एक चांगलं षटक प्रगतीपथावर. विकेट एकही फेकल्या गेली नाही पण इथून मात्र प्रयत्न करावा लागेल तुम्हाला हवाई फायर करण्यासाठी. जर तुम्हाला पुढच्या सामन्याचं तिकीट इथं मात्र प्राप्त करावं लागेल तर हाय क्वालिटीची बॅटिंग अप करावी लागेल. या पाहता खोलो टप्प्याचा चेंडू होता. अजून एक वेगवान तिकट मारा करताना पाहतोय आपण खारडी टीमचे प्रत्येक बॉलर्स. जबरदस्त कामगिरी. नाणेफेक जिंकल्यानंतर टीमचा कॅप्टनने जो निर्णय घेतला होता की आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षण करणार, तो योग्य ठरवताना विकेट जरी प्राप्त केला नसेल पण तुम्हाला 5 किंवा 4 षटकामध्ये विकेटला फारसं महत्त्व नाही. चेंडू किती निर्धाव केले, किती सरासरी तुम्ही प्रति षटकामागे खर्च केली, या गोष्टीचा अभ्यास करावा लागतोय. विशाल ग्रेट बॉलिंग. याच पता सुरेख फटका, पहिला आत्मविश्वास भरलेला फटका पाहतोय आपण. स्कोर ऑफ विकेट कटचा फटका आला हात खणखणीत चौकार. मामा ग्रुप चषक नावानी आज सामने ठेवले मामा ग्रुप चषक नावानी. केलाय आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी. केलाय आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी. हेंदर मामा आणि करसन दादा आणि ऑल मामा ग्रुप यांच्या माध्यमातून टेनिस क्रिकेटचा पहिलं पर्व पाहतोय आपण आणि पहिलं पर्व मात्र यशस्वीरित्या वाटचाल करताना पाहतोय आपण. एक जबरदस्त हे पाहू शकता आपण आपल्या टी व्ही स्क्रीनवर. या स्पर्धेचे मुख्य आमचे आयोजक भिवंडीकरांचे लाडके मामा म्हणजे हेंदर मामा, त्यांच्या समेत निश्चित जनमान सर्व टीमचे अध्यक्ष सोमनाथ दादा यांना सुद्धा पाहू शकता. मामासोबत आपण फुल एन्जॉय करताना चर्चा करताना पाहतोय आपण. तर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रति षटकामागे साहिल षटके जर पाहिला आपण फक्त 5.50 ची सरासरी इथे मात्र पार करताना पाहिली आपण. बिनबाद 11. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होईल की मात्र तोच गोलंदाज येईल निश्चित पाहतोय आपण. परी आमच्यासोबत जॉईन झालेले ते पाहू शकता आणि परी 11च्या नावाने मात्र पाहतोय आपण. गोडसे बी टीमने काय झकास कामगिरी केली. आणि मला वाटतं की आमची मामा ही मला वाटतं की आपली नाती आहे परी, राईट? हो हो, हे पाहतोय आपण जॉईन झाले त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तर गोलंदाजीमध्ये पाहतोय आपण केतन मात्रे. पहिला परिवर्तन पाहायला मिळालं आपण. तर पहिला परिवर्तन पाहतोय बॉलिंगमध्ये आता मात्र केतन मात्रे. चांगली रणनीती म्हणता येईल की प्रत्येक वेगवेगळे गोलंदाजीचं मात्र वापर करताना खाडी टीमचा कॅप्टन आक्रमण करावं लागेल. या अस्पता सफल झाला होता. मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. आता मात्र अजून एक निर्धाव चेंडू. काय सुरेख बॉलिंग पाहतोय आपण खाडी टीमच्या माध्यमातून. यानंतर जो सामना होईल खोणी विपक्ष पोगाव. दोन्ही टीमचे कॅप्टन. चला पण या इनिंगच्या समाप्तीनंतर टॉस बॉक्समध्ये येणं गरजेचं आहे. ज्या टीमचा कॅप्टन उशीर राहील त्याला मात्र पेनल्टीचा सामना करावा लागेल. याच पाहता हा फटका चांगला आहे, उडवलाय हुकचा फटका. इशारा काय येईल हे पाहायचंय. चेंडू मात्र निघून जाईल. पायलेच्या वरतून आला आहे उत्तुंग षटकार. युवा नेता गिरीश पाटील, युवा नेता प्रज्ञेश पाटील यांनी भरलंय बोलवणार साऱ्या संघाना.
आणि धाडलंय बोलावणार साऱ्या संघाला. युवा नेता विशाल भोई, युवा नेता आतिश चौधरी, अनहितांशु दादांवर मैदान सरवला. अनहितांशु दादा या षटकारी मात्र आता धावेचा वेग वाढायला सुरुवात झाली. अशी बॅटिंग करावी लागेल. लिटिल मास्टर ऑफ प्रशांतच्या बॅटमधून एक अतिशय सुरेख हुकचा फटका, जवळपास फाईन लेगच्या वरतून हा षटकार आलाय. केतन मात्र यांचा पुढचा चेंडू अजून एक सफल झाला होता, पण याच मात्र अतिशय चांगल्या लाईनवरचा चेंडू होता. खूप वेगवान निघून गेला विकेट किपरच्या हातामध्ये. कमबॅक का चांगलं करतोय केतन. बॅट आणि चेंडूमध्ये संघर्ष पाहायला मिळतोय. कधी आतापर्यंत विकेटला फक्त एक षटकार आलाय आणि त्यानंतर मात्र चांगली बॉलिंग पाहिली आपण. वेलकम, सुस्वागतम. सन्माननीय जय हिंद चंद्रकांत पाटील साहेबांचं आगमन निश्चित हेंदर मामा यांचे बंधू आहेत आणि माझे खास मित्र दादा. या स्वागत आहे आपलं. जय हिंद. सज्ज होताना राईटमोर विकेट पाहतोय आपण. पुढचा चेंडू याच पाहता स्वीपचा फटका पाहतोय. अतिशय चांगला आहे. वेगा चेंडू मात्र स्क्वेअर आणि मिड विकेट क्षेत्रामध्ये ट्रॅव्हलिंग होताना पाहतोय आपण. आणि सरळ निशाणा लागला असता तर क्वचित 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 आणि एक रणनीती आहे. हा रणनीतीचा भाग आहे, कारण की केतन पाटील ग्रेट बॅटर इन तालुका क्रिकेट पाहतोय आपण. कारण की धीमे बॅटिंग होताना मात्र या क्षणी येणं गरजेचं. सातत्याने पाहतोय की आपण जेव्हा जय आई देवी वडूनगर टीम बॅटिंग करतोय, सलामीचा हा बॅटर येतोय, पण काही सामन्यापासून मात्र पाहतो की मधल्या फळीमध्ये या बॅटरला संधी देण्यात येते. तो केतन पाटील क्रमांक 3 वर. आई देवी वडूनगर टीम एक चांगला संघ म्हणून ज्याची ओळख आहे. आणि आता मात्र स्थिती थोडीशी नाजूक म्हणता येईल, कारण की 30 षटक प्रगतीपथावर आणि धावा आहे त्या फक्त आणि फक्त 17. 19 धावा आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. इथून मात्र एक मोठी जबाबदारी घेऊन बॅटिंग करावी लागेल केतन पाटील याला. केतन पाटील पहिल्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज होतोय. खार्डी विपक्ष वडूनगरची फाईट पाहायला मिळते. याच पात्र हा मोठा धमाका करायचा होता. हा येत आहे, फटका फटलाय, जसा आला तसा परतीचा प्रवास करताना मोठा धक्का बसलाय इथे मात्र केतन पाटीलच्या स्वरूपात. जमलाय सामने रंगल्यानं मैदान. केलंय आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी. केलंय आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी. केलंय आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी. तर पाहतोय की आपण या स्पर्धेचं एकच चर्चा अख्ख्या भिवंडीमध्ये पाहतोय आपण. निश्चित खास कॉमेंट्री पॅनल आणि त्याचबरोबर मामा चषकसाठी ज्यांनी शुभेच्छा दिलेत निंबोली येथून मनोहर गुळवी, विजय गुळवी, अनंता गुळवी, राम गुळवी आणि साईनाथ गुळवी यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेला आणि कॉमेंट्री पॅनलला शुभेच्छा. खूप खूप धन्यवाद. नवीन बॅटर पाहतोय आता मात्र खेळपट्टीवर दिनेश पाटील डावखुऱ्या त्याचा बॅटर पाहतोय आपण. एका चांगली खेळी ते मात्र दाखवावी लागेल, कारण की संघ अडचणीत आहे. 30 षटक प्रगतीपथावर धावत त्या फक्त आणि फक्त 19. या पात्र हा चेंडू लाईन कुठे चेक करतील पंच रमेश
रईस सर दोन्ही या समांतर रेषेत वाईटचा इशारा येतोय. धावसंख्येत मात्र हळूच बदल पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 20 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. यानंतर खोणी विपक्ष पोगाव दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्समध्ये येऊन सज्ज राहायचं आहे. जे हनुमान क्रीडानगरी पाहतोय आपण सरवलीच्या ऐतिहासिक मैदानावर पहिल्याच वेळेच्या मैदानावर डे नाईटच्या स्वरूपात ही स्पर्धा पाहतोय आपण. मामा चषक 2023. या पात्र अजून एक अतिशय अप्रतिम चेंडू. काय क्लास षटकाची अजून एक समाप्ती होते. तर 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर पहिले आपण फक्त आणि फक्त इथं मात्र 20 आहे 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. तर निश्चित पहिलं षटक ज्यांनी अतिशय चांगलं टाकलं होतं तोच कोट्यातला आपला शेवटचा षटक टाकण्यासाठी सौरभ मात्रे. सौरभ त्याला आपल्याला सर्व थांबवायचं आहे कारण की आपल्या पार्टनरला बॉलिंग नाही करायची आहे तर बॅटरला टाकायची आहे. कारण की वेळेचं भांड सातत्याने काल पण मला वाटतं की मध्यरात्रीचे सकाळचे जवळपास 2:30 वाजत हा शेड्यूल कंप्लीट झाला होता. सौरभ मात्रे राऊंड द विकेट मारा करतोय. पहिल्या चेंडूला फटका पण व्यवस्थित बॅटच्या पट्ट्यात घेता आला नाहीये. क्षेत्ररक्षक हा यम घेऊन चेंडूला अडवतोय. त्यापूर्वी मात्र फक्त आणि फक्त एकच सिंगल इथे मात्र कंप्लीट करेल. व्हॉइस ऑफ ठाणे भावेश सर आपल्याला कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचं आहे. धावसंख्या पाहते आपण 21. सज्ज होताना याच पात्र हा चांगला फटका आहे. एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह पाहतोय आपण पण प्लेसमेंट ठीक नव्हती. फटक्यामध्ये एकदा पूर्ण फंबलिंग पाहायला मिळालं आणि त्या दरम्यान मात्र अतिशय वेगात या 2 रन्स इथे मात्र कंप्लीट करतोय बॅटर. धावसंख्येत बदल पाहतोय. धावसंख्या आता मात्र पुढे सकते ती 23 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. पोगाव टीमचा कॅप्टन आलेले टॉस बॉक्समध्ये. खोनी टीमचा कॅप्टन सौरभ मात्रे राऊंड द विकेट. श्वासपथा प्रत्येकदा ऑफ ड्राईव्ह पाहतोय आपण. एक्स्ट्रा कोर्टच्या स्वरूपात हा फटका डीपमध्ये चेंडूला फील करतोय. थ्रो करतोय. चांगलं थ्रो पाहतोय पण टाळ्यांचं कौतुक होताना पाहतोय आणि कौतुक करणं गरजेचं आहे. समृद्ध पाईपलाईनवर पाहतोय आपण खार्डी गावाचे खूप जास्त संख्येने पाठीराख केलेले. तुमच्या भिवंडी नगरीमध्ये मनपूर्वक स्वागत आहे मित्रांनो. आणि या कल्याण डोंबिवली दिवा ठाणे जिल्हा क्रिकेट किती मोठं प्रेम होते पाहतोय आपण. जेव्हा आपल्या गावातले प्रत्येक खेळाडू कुठेही जातात तर आपण त्यांचा मनोबल उंचवण्यासाठी त्यांच्या सोबत असतोय. क्लास बॉलिंग पाहतोय आपण. हाय क्वालिटीची बॉलिंग कशाला म्हणतात हे दाखवताना येतं मात्र खार्डी टीमचे प्रत्येक बॉलर ग्रेट बॉलिंग. याच पात्र हा फटका चांगला आहे. ऑफ ड्राईव्ह पाहतोय आपण. स्वीपर कव्हरकडे चेंडू डीपमध्ये ट्रॅव्हलिंग होतोय. फंबलिंग पाहायला मिळालं. धावा किती मिळेल 2 पूर्ण आणि त्या दरम्यान मात्र 3 धावा सहज कंप्लीट. आमच्यासोबत अजून एक जबरदस्त खेळाडू पाहतोय आपण. युवा डॅशिंग पोगाव टीम जर म्हटलं तर सातत्याने किती कॉमेंटर उल्लेख करतात. पोगाव के बच्चे मैगी खाना भूल जाएंगे लेकिन सैगी की बैटिंग देखना नहीं भूलेंगे.
निश्चित मित्रांनो पुढच्या हप्त्यामध्ये जर पाहिलं आपण रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी जी संपली होती आणि त्या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी बेस्ट बॉलरचा पुरस्कार पटकावला असा खोणी गावाचा एक रत्न पाहतो की आपण आपल्या व्यासपीठावर आहेत. हर्षद ठोंबरे, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे व्यासपीठावर. मी विनंती करेन की आपण समोर येऊन बसायचं आहे. निश्चित धावसंख्या 29. हाय क्वालिटीचे खेळाडू आपण आजच्या दिवसामध्ये पाहतोय कारण की इथं क्रिकेट आहे. ओपन एक गाव एक ग्रामीण जर म्हटलं तर उच्च कोटीचे खेळाडू प्रत्येक गावामध्ये पाहण्यासाठी मिळतात आणि आपण त्याचे एक उत्तम उदाहरण पाहिलं. आज जर विचार केला आपण जिथं कासारवडीचा आयुबसुद्धा आपण पाहिलं की सहज सामना जिंकला होता. त्यानंतर मात्र ओपन क्रिकेटर आणि भिवंडीचे स्टार फुल पैसा वसूल सामना पाहायला मिळेल काय, पण इथं मात्र थोडीशी बॅटिंग धीमी पाहतोय आपण. गेअर चेंज करावं लागेल आणि हा चेंडू मात्र निश्चित परत टाकावा लागेल. हमदुल्ले सरांचे दोन्ही हात समांतर रेषेत धावा मिळतात त्या अवांतर धावसंख्येत बदल पाहतोय. धावसंख्या पुढे सरकते ती 30. कल्याण डोंबिवली विभागाचा अजून एक मजबूत संघ खोणी संघाचं आगमन. यावेळेस पात्र काय घडलंय पाहिजे हवेत आहे पॉईंटकडे, पण अतिशय वेगात एकच सिंगल. इथे मात्र धावा करणं कठीण जातोय. लेगबाईच्या स्वरूपात मिळते एकच सिंगल आणि 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर पाहिली आपण साहिल शेळके तर फक्त आणि फक्त 31. चला लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचे. टीम मीटिंग कमी घ्या कारण की या सामन्यात अजून 4 सामने कव्हरेज करायचे आहेत. तर अंतिम षटक टाकण्यासाठी बॉलर पाहतोय आपण आतिश म्हात्रे. मला वाटतं की म्हात्रे परिवार पूर्ण टीममध्ये पाहतोय आपण. म्हात्रे बंधू खर्डे गावाचे. आतिश म्हात्रे अंतिम षटक टाकण्यासाठी. समोर डावखुरा बॅटर पाहतोय आपण दिनेश पाटील. चांगली बॅटिंग करावी लागेल. किमान 40 किंवा 45 पर्यंत जर आकडा पार करायचा असेल तर क्लास बॅटिंग करणं गरजेचं राहील. निश्चित पोगाव टीमचा कॅप्टन आणि कोणी टीमचा कॅप्टन आपण आयोजक संपर्क साधून घ्यायचा आहे. आणि चौकार आलाय पाहते आपण. अशीच बॅटिंग करावी लागेल कारण की 40 आकडा जर पार केला तर मात्र कठीण अग्निपरीक्षा घेऊ शकतात आईदेवी वडुणगर टीमचे बॉलर्स. आणि एवढं सोपं नाही आहे अशा स्थितीमध्ये तुम्ही 40 पेक्षा धावा सहज पार करणं. तर सज्ज होताना बॉलर पाहतोय आपण आतिश म्हात्रे. याच पात्र हुकचा फटका आणि चेंडू मात्र पाहतोय की फाईन लेग बाउंड्री लाईन कडे एका टप्प्याने चेंडू निघून गेलाय सीमा पार. आणि आता मात्र चांगली बॅटिंग करताना इथे मात्र पाहतोय आपण दिनेश पाटील. धावसंख्या पाहतोय 39. चांगली धावसंख्या. आणि अजून मला वाटते की या इनिंगचे 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 4 चेंडूमध्ये अजून 10 किंवा 12 धावा आल्या तर मात्र एक चांगली धावसंख्या उभी करू शकतोय आई देवी वडुणगर टीम. चला आपण प्रत्येक चेंडूवर किंवा प्रत्येक चौकावर टीम मीटिंग घेऊ नका कारण की यानंतर आम्हाला 4 सामने कव्हरेज करायचे आहे आणि अजय उद्याचा शेड्यूल खूप मोठा आहे. जर पाहिलं आपण तब्बल ग्रामीणचे 10 संघ उद्याच्या दिवसामध्ये पाहतोय आपण. 40+ रिमिक्स क्रिकेट पाहणार आहोत आपण.
आतिश मात्रे सज्ज होताना समोर डावखुरा बॅटर दिनेश पाटील. चला वेळ कमी घ्या आपण. 2 मध्ये 2 खणखणीत चौकार. याच पात्र हा फटका हवेत आहे. फटका फसला काय पाहिजे. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक स्वीकारले जाईल आणि परतीचा प्रवास करावा लागेल फलंदाज दिनेश पाटील याला. तर या मामा चषकसाठी पिंपळगातून अंकुश भोईर यांच्याकडून शुभेच्छा आहेत. खूप खूप धन्यवाद अंकुश दादा. तर येणारी इथून मात्र निश्चित पाहायचं की आता मात्र किती धावपर्यंत मजल मारेल. चांगली बॉलिंग पाहिली आपण, पण अंतिम षटकामध्ये एका चांगली बॅटिंग. पहिल्या 2 चेंडूवर 2 चौकार आणि त्या 2 चौकारांनी मात्र डावाला आकार आलाय. धावसंख्या पाहतोय धावफलकावर 39-39. दिनेश चौगुले खूप मोठं नाव आहे. नावाप्रमाणे इथे मात्र बॅटिंग करावी लागेल. सातत्याने या खेळाडूला कित्येक वर्षापासून पाहतोय की आपण आपल्या टीमसाठी मैदानाच्या आतमध्ये कित्येक मैदाने गाजवली या खेळाडूंनी आणि फक्त या 2 चेंडूवर एखादा मोठा फटका आला तर मात्र एक चांगली धावसंख्या उभी करू शकेल तो दिनेश खेळपट्टीवर. रेटामध्ये विकेट. यावेळेस पात्र वेगवान चेंडू होता आणि स्वीप करण्याचा प्रयत्न. वेगाला बीट होतोय, स्वतःला मात्र हास्य आवडताना दिनेश दादा याला बीट होतोय. वेगवान चेंडू होता. अजून एक मोठा प्रहार, पण यासमध्ये लाईन चुकीची होती. उजाष्टीच्या खूपच बाहेरचा चेंडू. पंचाची दुनिया समांतरित. धावसंख्येत बदल. धावसंख्या 40. रेटामध्ये विकेट. पुढचा चेंडू यावेळेस मात्र खराब चेंडू होता. परत पंचाची दुनिया समांतरित. वॉइस ऑफ ठाणे भावेश सर, आपको कमेंट्री बॉक्स से जुड़ जाना चाहिए. यावेळेस पात्राच एक सिंगल मिळेल. धावसंख्येत बदल. धावसंख्या 42. निश्चित या स्पर्धेला पाहतो की आपण सुदेश मात्रे भादोड इथून मामास ट्रॉफीला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. सुपर हिट ट्रॉफी पाहतोय आपण. मामा ट्रॉफी 2023. फ्लिकचा फटका, मनगटी फटका पाहतोय आपण. टर्न केलेस केवळेकाने विकेट क्षेत्रामध्ये फंबलिंग पाहायला मिळालं आणि अतिशय वेगात या 2 रन्स इथे मात्र कंप्लीट. तिसरी कंप्लीट होईल की नाही. पंचाचा बोट आकाशाकडे. तर आल्या या चेंडूवर या 2 धावा. तर अशा तऱ्हेने पाहतोय की आपण पहिली इनिंग समाप्त होते. धावपलकर धावा त्या 44 आणि एका सन्मानजनक धावसंख्या इथे मात्र उभी करताना पाहतोय आपण आई देवी वडुणगड टीमला. निर्धारित 5 षटकामध्ये 25 धावचं टार्गेट. आपण जाऊया टॉस बॉक्समध्ये. तिथे मात्र सज्ज असेल सदाबहार समालोचक अजय घरत. तर पाहतोय की आपण आता नुकतीच रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये सर्वोत्कृष्ट बॉलर जो ठरला होता, खोणी टीमचा कॅप्टन सुद्धा आहेत आणि मी आपल्याला घेऊन जातोय. दोन्ही चांगले उच्च कोटीचे कॅप्टन पाहतोय आपण. एक सागर तर दुसरा हरिश्चंद्र डोंबरे. तर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मी विनंती करेन सोमनाथ दादा की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करायचे आहे. जनमान सर्व टीमचे अध्यक्ष सुद्धा आहेत. आणि तिथे मात्र सज्ज आहेत अजय घरत.
थँक्यू सो मच सुनील पवार. सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत मामा चषक 2023मध्ये मामा ग्रुपच्या वतीनं. अतिशय देदीप्यमान हा क्रिकेटचा सोहळा. टॉसकडे आपण वळत आहोत. टॉस बॉक्समध्ये आमच्यासोबत जोडले जात आहेत सन्माननीय चौधरी साहेब. आपलं हार्दिक स्वागत. तसेच दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स. मॅच असणार आहे दोन बलाढ्य संघांदरम्यान ग्रामीण फॉर्मॅटमधून. एका बाजूला टीम आपण पाहणार आहोत श्री गणेश LNT खोणी आणि त्यांच्या विरोधात टीम खेळणार आहे जय हनुमान पोगाव. एक डोंबिवली परिसरातून संघ असेल, दुसरा भिवंडी परिसरातून. टॉस कॉईन दोन्ही कॅप्टनच्या माहितीसाठी. एका बाजूला मामा चषक 2023 या स्पर्धेची चर्चा सगळीकडेच होत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला हेंदर मामा ग्रुप या स्पर्धेचे आयोजक. मामा ग्रुप किंवा मामा चषक असा कॉल आपण द्यायचा आहे. हर्षद ठोंबरे यांनी कॉल दिलाय मामा ग्रुप, परंतु कॉल त्यांच्या विरोधात गेलाय. आलेला आहे मामा चषक 2023. थँक्यू सो मच चौधरी साहेब. आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर विराजमान व्हायचं आहे. टॉस पोगाव संघानं जिंकलाय. सागर पाटील, काय निर्णय असेल? फिल्डिंग. अगोदरच ठरवून ठेवलं होतं की टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंगच घ्यायची आहे, की येथील परिस्थिती पाहिली आहे तुम्ही? काही वेळा अगोदर येथे पोहोचलेला आहात आणि ते पाहता हा निर्णय घेतलाय. तसं काय नाही, गेल्या वर्षी आम्हाला बॅटिंग घेतलेलं तर आम्ही हरलेलो त्यांच्या विरुद्ध. अंडर फ्लडलाईट्स भरपूर स्पर्धा तुमची टीम देखील आता खेळत आहे आणि चांगला परफॉर्मन्स खऱ्या अर्थानं आम्ही बघतोय तुमच्या टीमचा. परंतु काही मोक्याच्या क्षणी चुका होत आहेत. त्या कुठल्या चुका झालेल्या आहेत आतापर्यंतच्या स्पर्धांमध्ये ज्या सुधारण्याचा प्रयत्न असेल? त्यास चुका आता होणार नाही हीच काळजी घेतो आम्ही. आणि पूर्ण पॅक संघ घेऊन आलेला आहात की काही महत्त्वपूर्ण खेळाडूंची अनुपस्थिती आहे? नाही पॅक. कसं वाटतं आयोजन तर एक नंबर आहे. थँक्यू सो मच. आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा. हर्षद, रत्नागिरीमध्ये फार चांगली कामगिरी तुमच्याकडून पाहायला मिळाली. तुम्ही आता भिवंडी नगरीमध्ये आलेले आहात खेळण्यासाठी. अतिशय सुंदर क्रिकेट स्पर्धा आहे. येथे आल्यानंतर कसं वाटलं? खूप छान वाटतंय. खूप रेअरली खेळतो आम्ही भिवंडीमध्ये, कारण की इकडे कॉन्क्रीट विकेट असतात, त्याच्यामुळे आम्हाला खेळायला थोडं हार्ड जातो. बट आम्ही इथे कॉन्क्रीटवर खेळताना पूर्ण 100% देण्याचा प्रयत्न करू आणि जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू. कुठले फलंदाज आहेत ज्यांच्याकडून खऱ्या अर्थानं अपेक्षा असतील, विशेषतः टॉप ऑर्डरमध्ये? कारण पहिली 2 षटकं पॉवर प्लेचे असणार आहेत. प्रत्येकी 5 षटकांचा सामना असेल. पॉवर प्लेचा लाभ घेण्यासाठी कुठले फलंदाज सज्ज असतील? करण आहे, किरण आहे, आकाश आहे आणि मी पण आहे. थँक्यू सो मच. आपल्याला देखील खूप शुभेच्छा आम्ही देतो या महत्त्वाच्या मॅचसाठी. तर टॉसमधून समाचार मित्रांनो असा आहे की जय हनुमान पोगाव संघानं टॉस जिंकलाय. त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेला आहे श्री गणेश LNT खोणी संघाला. जाऊयात थेट आता कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणि तेथून ऐकूयात सिनियर कॉमेंटेटर सतीक बाबे यांचा दमदार आवाज. धन्यवाद अजय गरत, धन्यवाद सुनील पवार. 45 का लक्ष्य रखा है यहाँ पे खाड़ी के सामने वडू नवगर ने. इस तरह के जो लक्ष्य होते हैं अजय गरत, वो थोड़े से दुविधा में डाल देते हैं बल्लेबाजों को. क्या तेज़ खेले, क्या धीमा खेले, और देखते ही देखते मैच फंस जाता है. स्वागत है आप सभी का. ग्रामीण टेनिस क्रिकेट पर भी आप सभी का हार्दिक स्वागत है. देखना है कि वडू नवगर जो एक बहुत ही झंझारू टीम है, बहुत ही लड़ाऊ टीम है, क्या खाड़ी को रोकेंगी. दोस्तों, खाड़ी के बारे में मैं बताता चलूँ कि खाड़ी वो टीम है जो दशरथ दादा पाटिल चषक खाड़ी गांव में होता था, उस वक्त इस टीम का बड़ा सिक्का चलता था. खेल की शुरुआत, दोनों ओपनर बीच मैदान पर आ चुके हैं. विशाल मात्रे और उनके साथ सूरज फौजदार. गेंदबाजी के लिए उज्जवल पाटिल को लगाया गया है. उज्जवल पाटिल वडू नवगर के वो गेंदबाज हैं जिन्होंने हमेशा अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया है, और इस वक्त आवश्यकता भी वडू नवगर को ब्रेक थ्रू की है. खाड़ी के ये 2 बैट्समैन घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, और इस तरह की स्थिति में किस तरह बल्लेबाजी करना चाहिए ये दोनों बल्लेबाजों को पता है. बैक टू क्रिकेट. उज्जवल पाटिल मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर में मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट जा रहे हैं. तेज गेंद बैकफुट पे गए, पंच किया, विकेट एरिया है और गेंद जाती हुई कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन. थंपिंग कवर ड्राइव.
चौके से खाता खुला है बैट्समैन विशाल मात्रे का। उज्जवल पाटिल शॉट वाइड एंड पनिश्ड, थोड़ी सी जगह थी हाथ खोलने की। ओ बढ़िया वापसी, लेंथ गेंद थी और क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे बीडवे। देखिए इस तरह की गेंद को आप क्रॉस बैट से खेलते हैं, मानो ऐसा है जैसे आप सहरा में पानी ढूंढ रहे हो। मौसम है सुहाना, हर कोई है इंदर मामा और मामा चषक का दीवाना। स्वागत है आप सभी का मामा ग्रुप की तरफ से। उज्जवल पाटिल विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं। बढ़िया गेंद, इस मर्तबा हल्की सी नीचे रही थी। देखिए पाँव नहीं चले थे। जहाँ पर मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था विशाल का। उज्जवल, ओह थोड़ी ज़्यादा कटी वाइट। बंडिया और इसकी बॉयज़ ने इस वक्त वडू नवगर को ऑल दी बेस्ट कहा है। अच्छा ओवर घट रहा है। पहली गेंद पे चौका आया, 2 डॉट गेंदे, अब वाइट। लेकिन अजय गरत इस तरह का जो स्कोर रहता है ना, उस पर टीमें कभी कभी फंस जाती है। उदाहरण के तौर पे वर्ल्ड कप का वो सेमीफाइनल मुकाबला जो न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला गया था। उज्जवल पाटिल फिर से आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। उज्जवल पाटिल जिस गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए। उज्जवल पाटिल इस मरतबा चाइनीज कट लगा, गेंद शॉट फाइन लेग पर थ्रू। अगर स्टंप पे लगता तो कठिनाइयों में आ सकते थे फौजदार। बहरहाल 1 रन पूरा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। खाड़ी का 6 रन बिना किसी विकेट के। 45 के लक्ष्य का पीछा कर रही है खाड़ी स्पोर्ट। उज्जवल पाटिल, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए। इस मरतबा टॉपेज लगा है और इसके साथ ही पहला विकेट। जिस विकेट की तलाश थी उसको हासिल करते हुए उज्जवल पाटिल और आउट होके जा रहे सूरज फौजदार 0 पे। शहरात आपल्या सरवली गावात या भिवंडी इसका सेमीफाइनल बर्फानी बाबा घोड़सई भी बनाम वडू नवगर। और फाइनल भी तो उतना अच्छा था। डबल सी हमाल पड़ा। बढ़िया गेंद। देखिए इनका आर्म एक्शन छोटा है, इसलिए इनकी गेंदें टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बैठ रही है। बॉलिंग बहुत लाजवाब कर रहे हैं। लाइन ऑफ अटैक बहुत एक्सलेंट है गेंदबाज यश पाटिल का। यश पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए। इस मरतबा फिर मिस की हुई स्ट्रोक है और कहां छूटेगा कैच। केतन पाटिल के पास गेंद गई, मानो आपका सफर वापसी का शुरू हो गया। तीसरा झटका लगा है।
नहीं हो रही है और जब पार्टनरशिप नहीं पनपती तो टीमें तकलीफ में आ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हाईएस्ट पार्टनरशिप का जो रिकॉर्ड है वो शैमुल और गेल के नाम है। 372 टेस्ट क्रिकेट में ये रिकॉर्ड 624 रनों का है, महिला जयवर्धन और संगाकारा के नाम। टी20 BC4 फॉर्मेट में पार्टनरशिप का रिकॉर्ड जिस खिलाड़ी ने कैच पकड़ा है केतन पाटिल और प्रतीक विषय के नाम है। 22 फरवरी 2022 को वो रिकॉर्ड बना था लेट मोहम्मद हारून ट्रॉफी में 127 रन का। बंटी स्पोर्ट के लिए खेले थे। इस सीजन में भिवंडी एकता ट्रॉफी में सिटी क्रिकेट का रिकॉर्ड है 98 रन की पार्टनरशिप कुमार गुण और अभी पाटिल गणेश कुक से। खेल की शुरुआत होती हुई छोटा तीर करे गांव गंभीर आगे रखा था, बिल्कुल गेंद के ऊपर जाके ड्राइव लगाया है। 1 रन पूरा, 2 रन बने। ये स्मार्ट क्रिकेट है। 2 रन से खाता खुला बैट्समैन सौरभ मात्रे का और कुल स्कोर खाड़ी का पहुंचा दिया 8 रन 3 विकेट। यश पाटिल नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त बल्लेबाज जो है वो है केतन मात्रे। फिर से अच्छी गेंद, फिर से पुश करो और खुश रहो। लगता है देर से जागे हैं खाड़ी के बैट्समैन, लेकिन कहते हैं कि जहां जागे वहीं सवेरा। आपकी सुबह अगर 11 बजे आप उठे हैं तो सुबह वहीं होती है। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 9, विकेट गिरी है 3। बड़ी मेडल कॉन्फरन्स है। चला रे बाबा, बिचारा निचारण जिंदगी खपली, आवड भूमी लाले तवर सुकट खपली। खेल की शुरुआत होती हुई 3 ओवर में यहां से खाड़ी टीम को जीतने के लिए कितने रन चाहिए? हेलो, हाँ 18 गेंदे 36 रन। अजय गरत मुझसे जुड़ चुके हैं। वेलकम अजय। लग रहा है कि मैच बहुत ही कट्टोकट जाए। धन्यवाद सुदीप जी। निश्चित रूप से मैच रोचक स्थिति में है और अब बल्लेबाजों को भी ये सोचना होगा कि केवल गंगाधर बनने से कुछ नहीं होगा, शक्तिमान भी बनना पड़ेगा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। यानी कि कुछ भी शायद उनको खेलने पड़ेंगे, तो बाउंड्रीज तो ढूंढनी होगी, नहीं तो फिर बहुत ही मुश्किल है। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन मितेश जोशी को लगाया गया है। देखिए नॉन पावर प्ले अब फील्डिंग को खोल दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि दिनेश चौगले का जो अनुभव है वो हमेशा वडू नौगर के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। जी हाँ, उनकी कप्तानी भी कई बार हमने देखी है, बहुत अच्छी कप्तानी उन्होंने की है। मितेश जोशी लेफ्ट आर्म राउंड इस आर्म हल्के हाथों से गेंद को टैप किया, लेकिन रॉन्ग एंड थ्रो रन पूरा। हालांकि तैयार नहीं थे वहां पे बैट्समैन सौरभ मात्रे। 1 रन से इसको डबल फिगर में 10 रन 3 विकेट। देखिए सर्कल के एज पर जब फील्डर रहता है तो कई बार उसके हाथों से सिंगल चुरा लिए जाते हैं, खासतौर पर टेनिस क्रिकेट खेल में। आमतौर पर आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखते हैं कि वो जो फील्डर्स होते हैं वो सिंगल बचा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर समय उतना ज़्यादा रहता है, बल्लेबाजों की सोच थोड़ी अलग रहती है। यहाँ पर क्रिकेट बहुत ही फटाफट खेला जाता है और ऐसे में फील्डर को बहुत ही चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। एक रीजन ये भी रहता है कि आपके पास जब पैड बने हो तो उतनी आसानी से आप भाग भी नहीं पाते। हेलो,
मितेश जोशी इस मरतबा तान दिया आसमान में, फेंक दिया आउट ऑफ पार्क, 6 रन। मला नाही माहिती. कमाल का शॉट। ते डायरेक्ट बंद. ये 29 रन और चाहिए। क्या शॉट खेला है, खाता खोला है केतन मात्रे में, एक मारा, सॉलिड मारा। और अधिकृत वैसे भी इस नाम में काफी दम है। केतन मात्रे, वकलन का कोहिनूर केतन मात्रे बाइकरमैन के नाम से मशहूर है, जिसने अभी तक 23 बाइक और 4 4 व्हीलर जीते हैं। बहुत दूर भेज दिया था गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक। वन डाउन खेलने के लिए आए हैं केतन मात्रे, लेकिन ये पहली गेंद फेस की उन्होंने, और क्या कमाल का आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक, क्लीन स्ट्राइक देखने को मिला। ये गेंद क्लीन पिकअप, बल्ले पे गेंद लगी, उस पर मोहर थी 6 रनों की। मितेश जोशी सामना करेंगे केतन मात्रे। इस मरतबा बढ़िया पुश, सेंसिबल क्रिकेट, सिस्टम को कवर किया, कलाइयों से पुश किया, मिड ऑन में 1 रन। अच्छी बल्लेबाजी, गेम अवेयरनेस वहां पर जरूर दर्शाते हुए बल्लेबाज। कैलकुलेशन होना बहुत ही जरूरी जब आप रनों का पीछा करने के लिए उतरते हो मैदान में, और किस बॉलर को टारगेट करना है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। मितेश जोशी इस मरतबा बेहतरीन तरीके से गेंद को कवर ड्राइव लगाते हुए 1 रन बना। हल्के हाथों से खेला था और तीसरे अंपायर की मदद दूसरे रन के लिए गए थे बैट्समैन सौरभ मात्रे। नजदीकी मामला, विकेट कीपर ने वहां पर स्टंप्स बिखेर दिए हैं। सर्कल के अंदर जो खिलाड़ी थे बैकअप पॉइंट पर, उनके सामने से गेंद को निकाला था, हल्के हाथों से खेलकर दूसरे के लिए पलटे थे बल्लेबाज। और अभी देखना है कि वो सुरक्षित तरीके से पहुंचे हैं या नहीं अपने घर में। लेकिन जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से अच्छी सोच की बल्लेबाजी नजर आ रही है। हालांकि तीसरे अंपायर के फैसले का इंतजार इस समय किया जा रहा है। देखना है कि तीसरे अंपायर को ये डिसीजन दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे पहले शिकार सचिन तेंदुलकर हुए थे, और भिवंडी टेनिस क्रिकेट में 2000 के नगर अध्यक्ष 66 में सबसे पहले शिकार हुए थे यासीद आउट इरफान मुल्ला, बीसीसी का फॉर्मर विकेट कीपर। आप अंदाजा लगाइए 2000 में लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार ने तीसरा अंपायर दिया था टेनिस में। चाहे इसीलिए भिवंडी का क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट जो है वो काफी आगे माना जाता है अन्य परिसर से। लेकिन अब और इलाकों में भी हम देखते हैं कि वहां पर भी काफी अच्छे स्तर का टेनिस बॉल क्रिकेट खेला जाता है। अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें कई बड़े टूर्नामेंट्स में देखने को मिलता है। नो डाउट एट ऑल, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, सभी को क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन अधिकतर सवाल ये रहता है कि चांद पे पहला कदम किसने रखा। फर्स्ट कौन, सभी लोग बता देंगे, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासा। और कहा भी जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बहरहाल विकेट का पतन हुआ है, दूसरे रन का चक्कर था, लेकिन दूसरा रन पूरा नहीं कर पाए बैट्समैन। सौरभ आउट होकर पवेलियन में लौटे हैं, नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचते हुए। हालांकि सौरभ मात्रे बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, निजी बैकलीफ का अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए आतिश मात्रे। यहां से अभी भी इक्वेशन है कि 27 रन और इस मरतबा ये देखिए खराब शॉट,
खेलना चाहते थे ऑफसाइड में, बल्ले के अंदर लगी, लुढ़क कर पहुंची स्क्वायर लेग पर 1 रन। अब धीरे धीरे गेंदें कम हो रही है, यहाँ से 11 गेंदों में 26 रन, ये मैच बन गया। जी हाँ, ऐसे लगता है कि हम एक नेल बाइटिंग फिनिश की तरफ बढ़ रहे हैं। मितेश जोशी, कट किया है, खाली क्षेत्र है, लेकिन गेंद घूमी किस्मत साथ में, शॉर्ट टर्निंग के खिलाड़ी के गोदी में आके रुक गई, 1 रन। मोटा सिरा लगा था बल्ले का, खेलना चाहते थे थ्रू पॉइंट, और ऐसे लग रहा था एक लम्हे के लिए कि गेंद गैप में निकल जाएगी बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट टर्नमैन के बीच में से, लेकिन गेंद घूमी और फिर फील्डर के पास चली गई। अच्छा एफर्ट वहां पर शॉर्ट टर्नमैन के खिलाड़ी का, सिर्फ 1 रन इस गेंद पर, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति होती हुई। 3 ओवर के 50 स्कोर हुआ है 20 रन, और बचे हुए 2 ओवर में 25 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए गावदेवी खार्डी को। गावदेवी खार्डी और आईडीबी वडूनगर के बीच में ये ग्रामीण फॉर्मेट से बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं इस समय, मामा चषक 2023। क्या आगे आपको लगता नहीं कि ये जो ओवर है ये मैच की दिशा और दशा दोनों को सामने लाएगा? ये दोनों टीमों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ओवर है। जी बिल्कुल, यहाँ से ना सिर्फ एक ओवर इम्पोर्टेंट है बल्कि हर एक गेंद यहाँ से इम्पोर्टेंट है, हर एक रन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आसान तो नहीं रहता है अंडर फ्लड लाइट्स जब देर रात मुकाबले होते हैं, इस तरह के लक्ष्य हासिल करना, 2 ओवर में 25 रनों की जरूरत, लेकिन 2 अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर जो काबिलियत रखते हैं कि बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं। केतन के बल्ले से एक सिक्सर निकला भी है 8 पर बैटिंग करते हुए, और आतिश मात्रे हालांकि नए बल्लेबाज है, लेकिन जरूर आतिशी बल्लेबाजी करना जानते हैं। गेंदबाजी के लिए इस वक्त मोर्चे पे लगाया गया है यश पाटिल को। देखिए कल रात भी काफी रोमांचक मुकाबले हमने देखे थे, खासतौर पर भागवत टीम ने जिस तरह से मुकाबला जीता चेज करते हुए, तमाम की बैटिंग देखने को मिली। स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद, आगे रखा था और हल्का काटा बदला था गेंद में। देर रात सुदीप जी फ्लिक शॉट पर छक्का लगाया था करेश मात्रे ने, जो कल रात का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक था मेरी नजर से। बिल्कुल अद्भुत शॉट था और इतना खूबसूरत फ्लिक ऑफिस खेला था करेश मात्रे ने। यहाँ यश पाटिल मुड़ते हुए, इस मरतबा हेलीकॉप्टर उड़ाया है लेकिन गेंद हवा में, फील्डर नहीं पहुंच पाए वहां पर, इस बीच 2 रन। ये खिलाड़ी अब खतरनाक साबित होते हुए, खासतौर से एक बात तो कहूंगा, केतन मात्रे जब तक वडूनगर पे खतरे की तलवार लटकती रहेगी। निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ा जोखिम उठाया गया था बल्लेबाज द्वारा, गेंद काफी देर हवा में भी रही थी, लेकिन 10 गेंदों में 23 रन, व्हाट अ मैच। फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया गैप में, पहले बाउंस पर गेंद, या देखने अंपायर का क्या इशारा है? नो बॉल, 4 रन। और नो बॉल का भी इशारा, स्क्वायर लेग अंपायर का हाथ बाहर निकला है और तुरंत रिव्यू की भी मांग की गई है। बीमर घोषित किया ऑन फील्ड अंपायर ने, और उनके फैसले को चुनौती देते हुए वडूनगर के कैप्टन। देखना है कि अंपायर के फैसले को जो चुनौती दी है वो किस सिमत जाती है। तीसरे अंपायर संदेश किस्मत राव, क्या कहीं ये मैच का टर्निंग पॉइंट तो नहीं होने जा रहा है? 4 रन तो वैसे भी आए हैं। गेंद तो बड़ी कमजोर थी, उसका फायदा भी उठाया है बैट्समैन ने। तीसरे अंपायर का निर्णय आना बाकी है। और देखिए माइक जो कमेंट्री है वो ग्राउंड कमेंट्री भी चल रही है, उस वजह से हम तो यहाँ से कुछ कह नहीं सकते हैं सिद्दीक जी, इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। बीमर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जले पे नमक, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पांच रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है।
इसी बीच जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा 40+ टीम के कैप्टन रमेश भोईर साहब का शुभ आगमन होता हुआ आपका हार्दिक स्वागत है मामा ट्रॉफी 2023 में। रोमांचकारी क्रिकेट। क्या बात है, अलग अंदाज में आए हैं आज रमेश भोई जी, वेलकम। 10 गेंदों में अब फ्रीट आता हुआ, ओ अच्छी वापसी, लेकिन ज्यादा कटी वाइड, फ्रीट कंटिन्यू रहेगा। और इस ओवर ने अब मैच को बैलेंस पोजीशन में लाके खड़ा किया है। समीकरण है कि 10 गेंदे और 17 रन। गेंदबाज की सोच तो अच्छी थी लेकिन एग्जीक्यूशन सही देखने को नहीं मिला। स्लोवर वन का इस्तेमाल किया था उन्होंने। यश पाटिल फुल टॉस गेंद, करारा ऑफ ड्राइव, लेकिन रिकोशेज हुई है गेंद वहां पर, 1 रन आता हुआ। कॉटन बोल्ट का अवसर जरूर था सिद्दीक जी वहां पर, लेकिन बहुत ही तेज स्ट्रोक था और कहा जाता है कि इस तरह के कैचेस लिए नहीं जाते हैं, चिपक जाते हैं हाथों में। बिल्कुल बैठ जाते हैं या चिपक जाते हैं, अनुमान आपका सही होना चाहिए। लेकिन यह अनुमान गेंदबाज का क्या रहता है वो देखने वाली बात है। 9 गेंदे 16 रन, ये 3 गेंदे वडू नवगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यश पाटिल इस मरतबा गेंद आसमान में, क्या पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंचे और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। गलत रणनीति मैं समझता हूँ गेंदबाज की ओर से। पीछे रखी हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, फाइन लेग आपने सर्कल के अंदर लिया है और उसके बाद आप यदि शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हो तो निश्चित रूप से आपका बचना बहुत मुश्किल है। फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी करना बहुत ज़रूरी ऐसे सिचुएशन में। बहुत अच्छा स्ट्रोक, गेंद की लाइन के बिल्कुल अंदर आ गए थे, अच्छे पोजीशन में आकर हुक किया शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से और 4 रन बटोरे। खरबूजे को देख के तरबूजे ने भी रंग बदल दिया। आतिश के बल्ले से यह चौका निकला है। समीकरण 8 गेंदे शेष, 12 रनों की आवश्यकता। इससे पहले भी एक मैच में इस तरह का इक्वेशन हमने देखा था और बल्ले के टॉपर लगी है लेकिन गेंदबाज फॉलो थ्रू में रोक नहीं पाए। गेंदबाज के बगल में से गेंद पीछे जा रही है, प्रोटेक्शन तो है पीछे। 1 रन लेने का मौका वहां पर बैट्समैन आतिश के पास। अब 7 गेंदे और 11 रनों की आवश्यकता खारडी टीम को यह मैच जीतने के लिए। देखिए ये गेंद फैसला करेंगी कि आखिरी ओवर में कितने रन रहते हैं। 7 गेंदे 11 रन, व्हाट अ मैच। यश पाटिल खींच के मारा, मिस टाइम स्ट्रोक नहीं है, परफेक्ट है, फुल पावरफुल 6 रन। ये शॉट था बहुत ही बड़ा, पीछे फील्डर भी था खड़ा लेकिन उस फील्डर के ऊपर से ये सिक्सर बैट्समैन ने जड़ा। यश के बल्ले से ये मैक्सिमम, कमाल का स्ट्रोक था। केतन पाटिल देखते ही रह गए किसी दर्शक की तरह और अब कहीं ना कहीं पलड़ा भारी कहा जा सकता है इस मैच में गावदेवी खारडी का। 3 ओवर में 36 रन चाहिए थे लेकिन पिछले 2 ओवर्स में बहुत ही बढ़िया बैटिंग देखने को मिली है। 31 रन पिछले 2 ओवर्स में बने और उसमें से यश पाटिल के ओवर में 20 रन आए, बहुत ही खर्चीला ओवर। और अब जीतने के लिए केवल 5 रनों की आवश्यकता है अंतिम ओवर में गावदेवी स्पोर्ट्स खारडी को। सही समय पर बल्लेबाजों ने अपने गियर्स चेंज किए हैं। केतन मात्रे बहुत ही उम्दा बैटिंग करते हुए। अजय गरत, आपकी मालूमात के लिए कि इस वक्त ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं, वो आवाज़ ये लगा छक्का और गेंदबाज हो गए हक्का बक्का। नबील दिवकर कमेंट्री उन्होंने बहुत कम की, लेकिन जब भी की ऐसी कमेंट्री की जिन्होंने लोगों का दिल जीता। स्वागत है नबील आपका मामा चषक सरोली में। जी हाँ, नबील दिवकर ना सिर्फ एक बेहतरीन कमेंटेटर बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी। 6 गेंदे 5 रन ज़रूर समीकरण बल्लेबाजों के पक्ष में नज़र आता है लेकिन 6 अच्छी गेंदे ये मैच पलट सकता है। वडू नवगर की उम्मीदें भी कहीं ना कहीं ज़रूर जिंदा कही जा सकती है और बॉडी लैंग्वेज तो पॉजिटिव नज़र आ रहा है अभी भी उनके खिलाड़ियों का। वैसे भी क्रिकेट महान अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अनुभवी गेंदबाज दिनेश चौगुले के कंधों पर। खेल की शुरुआत होती भी 6 गेंदों में 5 रन बचाने हैं, लेकिन आपको तो पता है कि ये वही दिनेश चौगले थे जब कुर्सी बी को उन्होंने चुनौतियां पेश की थी, लेकिन भावेश पवार का वो सीधा सिक्सर जो दर्शकों में गिरा था और इत्तेफाक से वडू नवगर के दर्शकों में गिरा था, उसी ने मैच का पासा पलट दिया।
वो तो एक एपिक सिक्सर, यहाँ पर देखना है कि क्या होता है। एक कभी-कभी। एपिक ओवर देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या करते हैं। हालांकि काबिलियत है चैलेंज जूनियर एक्सप्रेस दिनेश चौगले के पास। इस मरतबा हल्के हाथों से केवल टर्न कर दिया, ऑन साइड में 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, प्रीकॉश शॉट। सोच बिल्कुल सही यहाँ पर सौरभ की। उनको पता है कि केतन बहुत अच्छे फॉर्म में है और पूरी तरह से मैच उनके कंट्रोल में भी है। ज़्यादा जोखिम नहीं लिया, गेंद को आने दिया था, हल्के हाथों से टर्न कर दिया था, कलाइयों के सारे मोड़ा था, स्क्वेयर ऑफ द विकेट ऑन साइड में सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकर्स इन पर चले गए हैं सौरभ। और अब स्ट्राइक केतन के पास 5 गेंदें शेष, 4 रनों की ज़रूरत। देखिए खाड़ी टीम बाहर की है, इस इलाके के कुछ रूल्स हैं कि मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा। बढ़िया वापसी, तेज तर्रार यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, बल्ले के नीचे से निकल गई। कमाल की गेंद थी है। और आज भी हम देखते हैं क्रिकेट कितना भी क्यों ना बदल जाए, यॉर्कर लेन गेंद सबसे बेहतरीन गेंद है डेथ ओवर्स के खेल में। इसीलिए तो सहवाग ने कहा था कि क्रिकेट में 2 ही चीजों की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। 4 गेंदें 4 रन। थोड़ा सा दबाव बल्लेबाजों पर भी रहेगा क्योंकि आखिरकार मैच तो उनको भी जीतना ही है, आधा अधूरा तो छोड़कर जा नहीं सकते। देखिए एक म्यान में 2 तलवार तो नहीं रह सकती, लेकिन सुपर ओवर हो सकता है। दिनेश चौगले राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फिर तेज गेंद, फिर बीट किया। यहां पर डॉट गेंद किसी सोने के टुकड़े से कम नहीं है अजय गरत। सोने को आप लॉकर में रखो या कीचड़ में, कीमत कम नहीं होती है। सेठ बल्लेबाज के विरुद्ध इस तरह की गेंदबाजी करना यह अपने आप में एक कमाल है। कमाल की गेंदबाजी करते हुए दिनेश पहले ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर डाली, पेस से बीट किया और उसके बाद भी तेज तर्रार गेंद, हालांकि लेन गेंद थी, थोड़ी बीट जरूर थी, बैट्समैन ने खेलने का प्रयास भी किया, थोड़ा जोखिम था इस गेंद में गेंदबाज के लिए, लेकिन बैट्समैन उसका फायदा नहीं उठा पाए। बीट हुए लगातार 2 डॉट गेंदें, 3 गेंदें शेष और अब 4 रनों की आवश्यकता है गावदेवी खाड़ी को। वो भी 2 डॉट गेंदे किसको किए? केतन मात्रे को, जो सेटल हो चुके हैं। ये देखिए ये जो समय रहता है ना, ठंडी में भी हाथों में पसीने आते हैं। व्हाट अ मैच। मैं तो समझता हूं कि केतन के पास मैच फिनिश करने का मौका था। 3 गेंदों में 4 चाहिए। तीसरे अंपायर की मांग मैदान चेक के में लिए। तीसरे अंपायर को बुलाया गया वहां पर। जहां गेंदबाज के बॉलिंग एक्शन को लेकर वहां पर ऑब्जेक्शन लिया गया है बैट्समैन द्वारा, लेकिन जिस तरह की गेंद थी, बल्ला थोड़ा भी लगता तो वहां पर चौका प्राप्त कर सकते थे बैट्समैन। हालांकि पेस में बीट हुए। 3 गेंदें 4 रन, 3 गेंदें बाकी, 4 रन बाकी और दोनों टीमों के लिए अभी भी ढेर सारा हौसला बाकी। इसलिए अजय गरत क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जर आणि तड़ नहीं चालत, किंतु परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। जी हाँ, जो हुआ सो हुआ और जो होगा वो देखा जाएगा। मजा आ रहा है इस मैच में। पैसा वसूल मुकाबला। इसीलिए तो मैं कहता हूं मौसम है मस्ताना, हर कोई है इंदर मामा और मामा चषक का दीवाना। 3 गेंदे 4 रन, मुकाबला बराबरी पे छूटा तो सुपर ओवर। दिनेश चौगले 4 जोते हुए, तेज गेंद, बॉलर बैट ड्राइव और गेंद साइड स्क्रीन पर, 4 रन। और इसके साथ ही गावदेवी स्पोर्ट्स खाड़ी टीम विजयी। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का ये स्ट्रेट ड्राइव, जितनी तेज गेंद थी उतना ही तेज स्ट्रोक। देखिए इस शॉट को देखकर तो कमान का तीर भी शर्मा जाए, इतना सीधा खेला था। ये देखिए बुलेट शॉट, पलक झपकते हुए गेंद साइड स्क्रीन पे जा टकराई। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के फील्डर केवल देखते रह गए। हार्ड लक वडूनगर, कॉन्ग्रेचुलेशन खार्डी। और क्या लाजवाब पारी खेली है अंडर प्रेशर केतन मात्रे ने। 25 रन बनाकर नाबाद रहे, सही मायनों में इस मैच के हीरो। गेंदबाजी भी की थी उन्होंने और गेंदबाजी भी काफी अच्छी की थी। 9 रन देकर एक सफलता प्राप्त की थी केतन मात्रे ने। अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन और केतन मात्रे है इस मैच के मैन ऑफ द मैच।